हमने शेयर मार्केट में निवेश करना चाहा तो हमें कितने दिन लगेंगे कि हम अच्छा खासा अर्निंग करने लगे। वो शेयर मार्केट कर रहा था बंदा, वो डूब गया, उसका पैसा चला गया। झूठ बोल रहा है, यकीन मानो। ट्रेडिंग में आप पैसा नहीं कमा सकते। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करो आप पैसे वाले होने चाहिए, ये मिथ है या सच्चाई? आपकी हाईएस्ट अर्निंग कितनी रही अभी तक? मात्र 5 घंटे में 17.5 लाख का लॉस, यानी कि 3 रुपए से 3 लाख तक का सफर। शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया जहां नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं कहानियां बयां करते हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो शेयर मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जिनका नाम है श्री राजीव कुशवाहा। तो राजीव जी, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि शेयर बाजार क्या है और ये कैसे काम करता है? शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें और कमाएं। शेयर मार्केट एक घर बैठे पैसे कमाने का एक सोर्स है, मेरा मानना है। और मेरा ये भी मानना है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे शेयर मार्केट जरूर थोड़ा ना थोड़ा पैसा उसमें स्पेंड करना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए हर व्यक्ति को। हाँ, आपका ये कहना है? जी 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 बिल्कुल। तो राजीव जी, ये बताइए कि एक नए निवेशक को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, क्या अंतर होता है इन दोनों में? देखो, मैं हर किसी को यही सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने 5 साल मार्केट में बिताए हुए हैं, कि नए जो भी बिगनर हैं जल्दबाजी ना करके ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। मैं किसी को सजेशन नहीं करूंगा, हालांकि मैं ट्रेडर हूं, मैं नहीं कहूंगा किसी को भी नहीं सजेशन करूंगा कि वो ट्रेडिंग करे। शेयर मार्केटिंग में आए, स्टॉक मार्केटिंग में आए, कोई भी नया बंदा डायरेक्ट ट्रेडिंग ना करे और निवेश करे स्टॉक मार्केटिंग में। अच्छा, मेरा मानना है। अच्छा, शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें किन रिस्क फैक्टर को समझना जरूरी है, बेहद जरूरी है सबसे पहले? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, किस रिस्क को समझना जरूरी है। देखो मेरे भाई, एक बात ध्यान में लेना, आप शेयर मार्केटिंग में आएंगे, हजारों कंपनियां मिलेंगी आपको, हजारों कंपनियां वर्ल्ड की मिलेंगी। इंडिया, हम लोग जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो इंडिया की बहुत सारी मिलेंगी। हमें सबसे पहले किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना इंपॉर्टेंट होता है कि हम जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी बनाती क्या है और उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, क्या मार्केट कैपिटल है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ता है। फिर ये भी देखना पड़ता है कि इन फ्यूचर में इसका क्या ओपिनियन होगा, क्या करेगी ये मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा मानना है कि पैसा लगाने से पहले किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाओ तो उसको समझो डीपली से, उसके बाद में ही उसकी न्यूज़ देखो कि ये मार्केट आजकल किन इन्वेस्टर में, फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कितना किया है और ये क्या कर रही है। इस समय प्रत्येक दिन उठाव चढ़ाव चढ़ता रहता है मार्केट में, तो पहले समझें, उसके बाद में पैसा इन्वेस्ट करें। और नया बंदा बिल्कुल बिना समझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। अच्छा, जैसे कि कोई नया निवेशक है तो जैसे कि कहते हैं कि आज इनका शेयर नीचे हो गया, इनका शेयर ऊपर उठ गया, तो ये शेयर की कीमतें कैसे तय होती है, मतलब क्या है? हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताऊंगी कि कैसे तय होती है। आपने देखा होगा कि जो नए बंदे होते हैं और कुछ जानते भी हैं, मेरा मानना है कि कुछ शेयर मार्केट का अनुभव भी रखते हैं, तो कैसे कभी कभी तुमने देखा होगा 10% एक दिन में मार्केट गिर जाती है, कभी कभी 10% एक दिन में उठ जाती है। इसका मैं एक सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ। हर कंपनी की वीकली मतलब टारगेट होता है, वीकली में इन्वेस्टर की वैल्यू जो होती है वो हफ्ते में कंपैरिजन की जाती है। कि कोई भी हमारी, जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी डेली कुछ ना कुछ, हर ब्रांचों से मेरा माल सेल होता है, तो हर ब्रांच जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी होगी, बहुत सारे उसके ब्रांच होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर को डिवाइड में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी में 1000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 1000 डिस्ट्रीब्यूटर में हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन होते हैं। तो 7 दिनों में हम 1000 डिस्ट्रीब्यूटर को डिवाइड कर लेते हैं और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोजाना लेखा जोखा होता है। हाँ। और वही कोई डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, कभी डाउन हो जाती है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अच्छी तरीके से सेल नहीं कर पाता है, तो वे मार्केट कैपिटल हर दिन हर डिस्ट्रीब्यूटर का डिवाइड करके, मैंने बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूटर हर डिवाइड करके जो भी कंपैरिजन होता है उस हिसाब से मार्केट की वैल्यू होती है। अच्छा, ये स्टॉक का बता रहा हूँ। जी जी। अच्छा, अभी का जो मार्केट है, मार्केट के ट्रेंड को आप कैसे समझते हैं? अगर आपके पास थोड़ा आप जीनियस हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो यार शेयर मार्केट बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बस इसमें समझने और सीखने की जो आपको समझना सीखना पड़ेगा और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और मेरा मानना है ये आने वाले इन फ्यूचर में भारत का
50% युवा शेयर मार्केटिंग में आने वाला है, यानी कि शेयर मार्केट का ट्रेंड चढ़ने वाला है। चढ़ने वाला 100%। हम लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है, तो ट्रेंड सीधे ये सब, मेरा मानना है बहुत अच्छा ट्रेंड चलने वाला है शेयर मार्केटिंग में, और अच्छा खासा युवा है जो शेयर मार्केटिंग में आने वाला, और आना भी चाहिए। मैं हर किसी को सजेशन करूंगा, आना चाहिए। बिल्कुल लेकिन अच्छी तरीके से सीखने के बाद, बिल्कुल बिना सीखे नहीं आना चाहिए। बिना सीखे समझे, बिना लर्निंग किए, बिना किसी के समझे, बिना कोचिंग किए आप ना आए। यानी कि सीखना बहुत जरूरी है, तभी कमा सकते हैं। बिल्कुल पैसा है, बहुत है, बट बिना सीखे नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों में क्या अंतर है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम परसेंटेज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मेरा एक टारगेट है, कोई भी नई कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी नई कंपनी है, तो मेरे को लगता है कि ये 2 महीने में कंपनी मेरे, जब मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद से रिसर्च करता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। रिसर्च में मान लीजिए कोई कंपनी हमने रिसर्च किया है कि इस कंपनी में मुझे 2 महीने के लिए पैसा लगाना है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है। मुझे पता है ये सर्दियों वाले कपड़े कंपनी कोई बनाती है, तो वो दिसंबर और जनवरी में लॉस हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट आपको देखे जाएगा। माल बिकेगा, हाँ माल बिकेगा, क्यों सिंपल सी बात, माल बिकेगा, क्यों बिकना कंपलसरी है। कम पैसा प्रॉफिट देगा, लेकिन आपको लॉस 1% नहीं होगा। आराम से, जैसे सर्दियां कम हुई आराम से मैंने सेल कर दिया। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म के लिए बात बता दें, देखो लॉन्ग टर्म पे हमें उस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस कंपनियों पे टारगेट करना चाहिए जो कि मुझे लगता है इन फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने वाली। हर कोई बंदा पढ़ना चाह रहा है, हर कोई बंदा अपने को कुछ काबिल बनाना चाहता है, तो एजुकेशन हमारे इंडिया में सबसे बेहतर है। तो एजुकेशन सेक्टर पर स्पेंड करें और टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, लेकिन सोच समझ के करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना है हाँ IT सेक्टर में स्पेंड करें, बहुत ही बेहतर रहेगा। भारत में शेयर मार्केट का भविष्य क्या है? मुझे तो ब्राइट ही लगता है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि जो भी हमारे इंडिया में निवेशक हैं, जो भी शेयर मार्केट ट्रेडर हैं, तो उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज है। एक LTC, एक NPCT और INPC, IFSTR जो स्टॉक हैं, ये गवर्नमेंट स्टॉक हैं। तो मोदी ने कहा कि इनको खरीद लो, ये उठने वाले हैं। अच्छा। और जैसे ही उनकी सरकार अभी बनी 3 जून को, सडनली वो उठ भी गए यार, 50% उन्होंने रिटर्न दिया। तो मुझे तो ब्राइट ही लगता है। अच्छा जी, ये बात है जैसे कि गांव देहात में या जो लोग नहीं जानते शेयर मार्केट के बारे में, वो लोग कहते हैं कि वो शेयर मार्केट कर रहा था बंदा, वो डूब गया, उसका पैसा चला गया। तो इसमें आप लोग जो करते हैं, अच्छे खासे जो कमाते हैं, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है? मैं पर्सनली बता रहा हूँ, और आप सब लोगों को, मैं जो भी मेरे आपके व्यूजर हैं उनको लिए बता रहा हूँ, पैसा कभी नहीं मेरे भाई डूबता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एज ए ट्रेडर। ऑन कैमरा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरी बात को आप कॉपी करके रख लीजिए, कभी पैसा आपका नहीं डूबेगा। और ये बोलता है कि मेरा पैसा शेयर मार्केटिंग में डूब गया है, झूठ बोल रहा है। अब आप सोच के देखिएगा, मैं चाहूंगा आप मेरी कंपनी डूब जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जो भी प्रोडक्ट भरा हुआ है कम बिकेगा, कम प्रॉफिट होगा। कुछ मान लीजिए कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाता है, मतलब बेकार हो जाते हैं, डैमेज वगैरह हो जाता है, तो हम मान लीजिए वो थोड़ा लॉस हो गया, तो ये चीज़ कभी सेल बढ़ती है, कभी घटती है। तो ये तो हो गया। ऐसा तो नहीं है मैं 1 करोड़ की कंपनी खड़े करके पूरी कंपनी मतलब अपनी डुबा दूं, ये कोई नहीं चाहता, और ना ही कंपनी में पैसा डूबता है। ऐसा इन फ्यूचर में कभी हो गया, कोई बिल्कुल ज़्यादा दिवालिया कोई कंपनी हो गई तो हो गई, वो जब होती जब कोई पैनिक स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन जो भी ट्रेडर हैं और ज़्यादा अनुभवी ट्रेडर हैं, कभी भी पैसा वो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यकीन मानो। और ट्रेडिंग में आप पैसा नहीं कमा सकते, जितना भी ट्रेडिंग कर लो। फिर किस में कमा सकते हैं? पैसा स्टॉक मार्केटिंग में ही कमाया जा सकता है। कहने का मतलब ये ऐसा बिजनेस है, इसको अच्छी तरीके से डीपली समझना पड़ेगा। 1000 व्यक्तियों में से एक ही बंदा होगा जो ट्रेडिंग से कुछ कमा रहा होगा और उसे प्रॉफिट मिला होगा। 999 सब लॉस में हो गए, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बनता ही नहीं है यार। मैंने 5 साल इन्वेस्ट किए हुए हैं। अच्छा, ये ट्रेडिंग का पैसा फिर कौन कमाता है? ट्रेडिंग में लोग लगाते हैं, कंपनियां? बिल्कुल, एब्सोल्युटली कंपनियां लगाती है। टॉप, जैसे आपने निफ्टी 50 में ट्रेडिंग की है, तो जो भी निफ्टी 50 की जो भी 50 कंपनियां हैं वो पैसा कमाएंगी। सिंपल सी बात है, उनके ब्रोकरेज कमाएंगे पैसा, ब्रोकरेज ज्यादा कमा लेंगे। बिल्कुल। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपसे, अगर स्टॉक मार्केटिंग में लॉस हो जाए तो मुझसे कहना तुम। ट्रेडिंग में हो सकता है, ट्रेडिंग में हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। अच्छा। हो सकता नहीं, होता ही 110% होगा। अच्छा, ये शेयर मार्केट का जब बात आती है तो एक शब्द आता है SIP, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या होता है? देखो, SIP एक म्यूचुअल फंड में आता है। जैसे एक म्यूचुअल फंड होता है, जैसे
हम अपनी जो भी सेविंग हो, एक म्यूचुअल फंड करके एक सेविंग हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि हमारी एक एफडी है ना। एक मेरी एक सैलरी टाइप में है जो कि मैं अपनी एक सुरक्षित जगह पे मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा ब्याज मिले मुझे और मेरा सुरक्षित पैसा रहे। जैसे मान लीजिए हम अपनी बैंक में एफडी करते हैं, हमें 6 से 7% ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ईयरली मिलता होगा इंटरेस्ट, है ना। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड में चाहे आप SIP करके जैसे मान लीजिए आप कोई सर्विस करने हैं तो आप मंथली आपकी अर्निंग है, तो आप बैंक में ना जमा करके आप म्यूचुअल फंड में अगर अपना पैसा लगा लेते हैं तो आपको 20 से 30% आराम से आपको इंटरेस्ट सालाना मिल सकता है बिना कुछ किए हुए। आँख ही मिर्च के किसी भी म्यूचुअल फंड पे, किसी भी फंड गेट पे लगा सकते हो। ये SIP इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें निवेश करना सुरक्षित है या नहीं। बिल्कुल 110% सुरक्षित है, बस आप थोड़े उनके नियम और टर्म्स पढ़ लें। अच्छा ये बताइए कि आप निवेशक हैं, ठीक है, निवेश करते हैं, अगर बाजार में गिरावट आती है तो किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले बाजार में गिरावट, रीजन आप समझना, बाजार में गिरावट क्यों आती है इसका रीजन सबसे बड़ा है कि हर वर्ल्ड वार को देखना पड़ता है, मुझे सारा विश्व वर्ल्ड को देखना पड़ता है कि कौन देश में क्या चल रहा है और किस देश में क्या क्या हो रहा है। मान लीजिए जैसे अभी आपने सुना था रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो मुझे पता है रशियन कंपनी कौन कौन सी हैं। अचानक मान लीजिए जंग छिड़ गई रूस यूक्रेन में, और रशियन की जो भी कंपनियां होंगी या यूक्रेन की जो भी कंपनियां होंगी वो तो धड़म से नीचे जाएंगी। और जब नीचे जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि भाई वर्ल्ड वार की कंपनियां हैं तो मार्केट धड़म से गिरेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा ये बताइए कि स्टॉक क्या होता है? ये स्टॉक जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका आप अपनी भाषा में शेयर बोल सकते हैं। शेयर मतलब कुछ हिस्सा। अच्छा, तो जैसे स्टॉक को जब आप चुनते हैं तो ज़्यादातर क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं? हाँ, मैं जब भी स्टॉक को चुनता हूँ सबसे पहले उसके बारे में पढ़ता हूँ, कितनी ब्रांड वैल्यू की कंपनी है मार्केट में, मार्केट कैपिटल इसकी क्या है, कितने इसके फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं, कितने इनमें इन्वेस्टर अपना रुचि दिखा रहे हैं, इन फ्यूचर में इसकी न्यूज़ क्या है। जब भी आप कोई स्टॉक देखेंगे तो नीचे में उसमें न्यूज़ आती है कि इस कंपनी में इन लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पे ये अपने ब्रांच खोलने वाली है कंपनी, सारा सब कुछ नीचे डाटा दिया होता है। ये चीज़ हम बहुत डीपली पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं, बहुत डीपली करके जानते हैं, गूगल करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं। और कहीं आसपास कंपनियां हमारी, मान लीजिए कहीं आसपास कंपनियां मुझे नज़र आती है 100 या 150 किलोमीटर के बारे में, तो कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि वहाँ पर जाके भी देखते हैं कि यह कंपनी कैसी है ग्राउंड लेवल। बिल्कुल ग्राउंड लेवल भी जाके हम कभी कभी चेक कर लेते हैं। जो हमें मुझे लगता है कि हमारे पास की कंपनियां हैं तो हम कभी चेक कभी करते हैं, कुछ डाटा लेते हैं, फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा राजीव जी ये बताइए कि एक शब्द आता है शेयर मार्केट में, बहुत मैंने सुना है, IPO, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि IPO आखिर क्या होता है और इसमें निवेश किया जाता है तो कितना फायदेमंद रहता है? देखो IPO, पहले तो आपको बता दूं कि IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम अपनी सरल भाषा में कहते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक निगम। जो भी नई नई कंपनियां आती हैं अपना मार्केट में पहला कदम रखती हैं, मार्केट में आने के लिए वो IPO के माध्यम से आती हैं। तो IPO में अपना नाम डाल देती हैं, दर्ज करा देती है कि मैं अब मार्केट में आ रही हूँ और आने वाली हूँ, तो वो IPO में शॉर्ट लिस्ट हो जाती है। तो नई नई कंपनियां होती है अपनी मार्केट में वैल्यू रखती हैं कि मैं स्टार्टिंग में मेरा मार्केट वैल्यू इतना रहेगा। जब IPO लंच हो जाएगा, IPO लंच होने से पहले वो एक लोड के हिसाब से अपने मार्केट वैल्यू रखती हैं। तो डेट निश्चित करने से पहले अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक लोड के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जब लंच हो जाता है तो आप जितना उसका मार्केट वैल्यू जो भी अपना मार्केट प्राइस रखती हैं तो उस हिसाब से आप उसको शेयर को खरीद सकते हैं। और आपने पूछा कि निवेश क्यों करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि कोई भी नई नई कंपनी आती है, ध्यान में रख लेना, कोई भी नई नई कंपनी आती है तो अच्छा खासा ग्रो करती है, या तो वो डाउन होगी या तो अच्छा खासा 2-4 महीने तक ज़बरदस्त ग्रो करेगी और उसके बाद में फिर वो लेवल हो जाएगी। कोई भी नई नई चीज़ आती है तो उसको लोग देखने के लिए आकर्षित बहुत होते हैं, है ना। जब आकर्षित होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर उसकी पब्लिसिटी होगी, एडवर्टाइजमेंट जरूर होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, 2-4 महीने तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगी और उसके बाद में फिर चाहे आप अपना पैसा, जब आपको प्रॉफिट मिल जाए तो आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। अच्छा ये शेयर मार्केट है, ये नंबर का गेम है, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा नंबर का गेम है, तो इसमें कुछ मंत्र वगैरह होते हैं ये मतलब निवेश करने का, या क्या होता है इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखो, हर एक चीज़ की
सही समय होता है। मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो अनुभव किया है, स्टॉक मार्केट में पैसा मैं 3 ही महीने में अपना ज़्यादा निवेश करता हूँ, मार्च, अप्रैल और मई। और आपको ये भी बता दूँ, हालांकि कोई भी ट्रेडर आपको ये नहीं बताएगा कि अपने पर्सनली सीक्रेट राज कोई नहीं बताएगा, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, वो आपको कुछ भी कह सकता है लेकिन अपनी पर्सनली सीक्रेट कभी नहीं बताता है। और आईपीओ में ही सिर्फ पैसा लगाता हूँ, आईपीओ नई कंपनियों में पैसा अपना इन्वेस्ट करता हूँ। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, निकालने का बता सकते हैं? निकालने का टाइम जरा एक हिंट दे रहा हूँ, समझना कि कोई भी कंपनियों का मैनेजमेंट होता है और कोई भी कंपनियां होती हैं, कोई भी कंपनियों का डी एंड होता है तो दिसंबर होता है। हाँ, समझने वालों के सारा काफी है। अच्छा, ये निवेश करने के लिए सबसे बेहतर टाइम कौन से सेक्टर है? टाइम देखो, अभी मैं भारत से हूँ तो मैं बता रहा हूँ, भारत में बीजेपी की सरकार है। अब ये हमको समझना चाहिए कि बीजेपी की जो सरकार है, देखो मेरा कोई पॉलिटिक्स के नाता नहीं है, नहीं, हम हाँ नहीं बता रहा हूँ, बस हम एक स्टॉक माध्यम के रिलेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा कभी कुछ भी मत सोचना कि आप समझ सकते हैं ये सरकार किस कंपनियों को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो आप समझ जाइए, बस उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। अच्छा, ये बताइए मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होते हैं? मल्टीबैगर स्टॉक क्या आता है? इसे कैसे पहचानते हैं, क्या बताइए? मल्टीबैगर स्टॉक आपको बताएं, मल्टीबैगर स्टॉक आप समझना एक पैनिक स्टॉक अपनी भाषा में बोल सकते हैं। पैनिक स्टॉक का कुछ सरल बताइए। जी सर, वो होता है कि जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे हम अपनी भाषा में कहें तो 20 रुपए से नीचे वाला स्टॉक, 1-2 रुपए वाला, पैसों वाला, 10 पैसे वाला, 20 पैसे वाला। कभी कभी ये स्टॉक क्या करता है कि बूम कर जाता है, रॉकेट की तरह भागता है ना। तो ये उल्टा है मल्टीबैगर स्टॉक, जो 10 पैसे से डायरेक्ट 20 गुना या 30 गुना चला जाए। और पैनिक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, पैनिक स्टॉक ही मल्टीबैगर स्टॉक होता है। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे कि लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करो आप पैसे वाले होने चाहिए, ये मिथ है या सच्चाई? आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, कम पैसे में भी हो सकता है? सच बात तो ये है मेरे भाई, सच्ची में बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि पैसा होना चाहिए। तो आप चाहें तो थोड़े से पैसे से भी मतलब स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन पैसा अधिक होना चाहिए। फिर भी अमाउंट आपको अप्रोक्स में बता रहा हूँ, 1-1.5 लाख से आप स्टार्ट मार्केट कर सकते हैं। 1-1.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, होने चाहिए आपके पास। हाँ। अच्छा, मान लिया जैसे कि 1-1.5 लाख रुपए बना लिया किसी ने, ठीक, अब वो शेयर खरीदेगा, ठीक है, तो शेयर खरीदते समय उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोई अच्छे ट्रेडर से सलाह लें और उसके बाद आप रिसर्च करें। मैंने अभी जैसे कि अब थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया मैंने कि कोई भी स्टॉक पैसे लगाने से पहले उसकी न्यूज़ पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़। और मार्केट वैल्यू क्या है, उस पर इन्वेस्टर अपना रुचि दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, वो प्रमोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट कितने हैं, उसकी न्यूज़ क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या करेगी, वो कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, किसने किसने इसमें इक्विटी दे रखी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ को मुझे समझना पड़ता है। और मेन जो तरीका है, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, पहले ये देखो कि वो मार्केट, वो जो कंपनी है वो बनाती क्या है, इसको देखने के बाद उसकी न्यूज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज़ इन फ्यूचर में क्या होगा। अच्छा, ये जैसा कि आपने बोला रिसर्च कीजिए, ठीक है, तो रिसर्च करने के लिए इसकी कोई किताबें वगैरह आती हैं या इसके कोई इंस्टीट्यूट है, कोचिंग वगैरह होता है, क्या होता है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, और इंस्टीट्यूट से बेहतर मुझे लगता है कि स्वयं स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना। बुक्स भी आती हैं स्टॉक मार्केटिंग के, लेकिन बुक्स में क्या एक बेस पैटर्न बता देते हैं कि इस तरीके से आपको ये करना है। मेरे भाई करना तो स्वयं ही पड़ता है, सब कुछ खुद समझें और सीखें कि यार कोई भी कंपनी है, आखिर कंपनी क्या बनाती है, क्या करती है, कहाँ पे इसका ब्रांच है, क्या है, ये सब खुद को एक अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या अनुभव रहा, आपने कैसे सीखा, कहीं कोचिंग की या सिर्फ किताबों से पढ़कर सीखा आपने? तो सबसे पहले मैं एक यूट्यूबर हूँ, सबसे पहले मैंने यूट्यूब से स्टार्ट की थी, फिर ऐसे ही मुझे भी रुचि हुई कि मैं शेयर मार्केटिंग करूँगा। मैंने बुक्स भी मंगाई बहुत सारी, बेस्ट पैटर्न की स्टॉक मार्केटिंग बुक्स भी मेरे पास रखी हैं। कोई स्पेसिफिक बुक जो बिगिनर को पढ़ना चाहिए सजेस्ट कर सकते हैं? राकेश अग्रवाल की, मैं कहूँगा राकेश अग्रवाल की बेहतर है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो एक गौतम बुद्ध नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने वो एक इंस्टीट्यूट था NIC, तो मैंने उसमें कोचिंग की थी, तो वहाँ से मैंने कुछ सीखा। उसके बाद में मैं जो भी मैंने सीखा मैंने स्वयं ही सीखा,
कुछ पैसा गमाने के बाद अनुभव हुआ, कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा नहीं, ऐसा मेरे लिए बेहतर है। तो मैंने सब कुछ करने के बाद में अब जाके 3 साल से अच्छी खासी सफलता मैंने बनाई। 2 साल तो मुझे ये समझ लो सीखने में ही लग गए, और जब अब लास्ट के 3 साल मैंने अर्निंग की है। अच्छा ये बताइए, अभी बात आ रहे थे आपकी अच्छा खासा अर्निंग किया है, तो आप बताइए आपकी हाईएस्ट अर्निंग कितनी रही है अभी तक? हाईएस्ट अर्निंग 1 मंथ की मैं बता रहा हूँ, नवंबर की बता रहा हूँ, 27 लाख के करीब 1 महीने की। 1 मंथ की ना? 1 महीने की बता रहा हूँ। बढ़िया है यार। और वैसे तो मैं टारगेट से अर्निंग करता हूँ। मेरा टारगेट है कि 1 से 2 एल के बीच में, 1 से 2 लाख के बीच में मंथली। हाईएस्ट 27 लाख। हाईएस्ट 27 लाख, जो कि जस्ट 1 साल पहले 2024 नवंबर में, अभी 3 महीने पहले निकाली है। अच्छा ये बताइए राजीव जी, ये ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ब्लू चिप स्टॉक के बारे में आपको बताएं कि ब्लू चिप जो स्टॉक जो होता है वो किसी कंपनी से रिलेटिव होता है, और मुझे इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अच्छा ये बताइए राजीव जी, आपने बताया कि आप 4-5 साल से अप्रोक्स ये शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे, उसके बारे में बताइए, जो सबसे खराब रहा हो और जो सबसे बेहतर रहा हो। एक ऐसा मोमेंट आया था हमारे लाइफ में 5 साल की ट्रेडिंग में। लोग कहते नहीं है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी सदमा सा लगता है। मैं अपना खराब पल बताता हूँ आपको। वो समय था 3 जून का, 3 जून 2024। तो उस दिन आप ये मान लीजिए मैंने 5 घंटे में 17.5 लाख का लॉस उठाया है। मात्र 5 घंटे में 17.5 लाख का लॉस। उस पल मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, अब नहीं। मैंने एक बार तो मैंने अपनी हार मान ली। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, अब मुझे इसको अवॉइड करना देना चाहिए, मुझे नहीं। लेकिन आप जानते हो ये जो लत होती है बहुत वैसी लत होती है। तो मैंने क्या किया कि फिर मेहनत की फिर मैंने वही जो कि मैंने अभी बताया फंडामेंटल आजमाया। फिर मैंने लगभग 3 महीना बाद फिर रिकवरी मैंने कर ली, तब जाके मुझे अच्छा लगा। हाई रिस्क वाली स्ट्रेटजी क्या होती है इसकी ट्रेडिंग में? हाई रिस्क हाई रिवार्ड क्या होता है, इसका कुछ है? एल्सन इन्वेस्टमेंट करके एक स्टॉक था, तो जब वो उसका IPO आया था तो ₹3.54 था। मैं आपके व्यूअर को बताऊंगा, वो सर्च करके देखें एल्सिड इन्वेस्टमेंट, और मेरे आंखों के सामने आया और मैंने उसको देखा। लेकिन जब वो था तो मुझे कुछ खास नहीं लगा उस स्टॉक में। मैंने कहा यार इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है और इंस्टीट्यूट भी नहीं है यार, ये कुछ मेरे स्टडी के अनुसार वो समझ में नहीं आया। मैंने सोचा इन पे इन्वेस्ट करूँ तो क्या सोच के करूँ, वो कुछ बनाता तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। और जस्ट ₹3.54 से डायरेक्ट 3,30,000 में स्टॉक हो गया। ये 2024 का बता रहे हैं? 2024 का बता रहा हूँ। कौन से मंथ में लॉन्च हुआ था ये कंपनी? ये हुआ था शायद अप्रोक्स में 2 अप्रैल को हुआ था, शायद समथिंग, ये शायद 2 अप्रैल या 4 जून को। और नवंबर दिसंबर तक? नवंबर में 3,30,000 रुपये उसका मार्केट वैल्यू हो गया। यानी कि ₹3 से 3 लाख तक का सफर। जी बिल्कुल। और आप चूक गए? बिल्कुल चूक गए। जिस व्यक्ति ने अगर 30 रुपए भी लगा दिए होंगे तो आज 30 लाख का मालिक होगा। 30 रुपए लगाने से 30 लाख का मालिक होता। अब सोचो, इसको कहते हैं हाई रिस्क अवार्ड। रिस्क क्या था इसमें? रिस्क यह था कि वो कुछ स्टॉक खास बनाती नहीं थी, तो ये हो गया हाई रिस्क अवार्ड। जिसने पैसा लगा दिया आज वो करोड़पति बन गया। अच्छा, आपकी इतनी बातें सुन के मुझे कुछ समझ में आया, जैसे कि शेयर मार्केट में लॉस से बचने के लिए ट्रेडिंग में आप पैसा ना लगाएं। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए शेयर मार्केट में, जिससे कि निवेशक का नुकसान ना हो? देखो, शेयर मार्केटिंग, पहले तो मैं ये सजेशन करूंगा हर कोई बंदा शेयर मार्केटिंग करे, लेकिन ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल ना देखें। ट्रेडिंग मतलब ये भूल ही जाओ कि ट्रेडिंग होता क्या है। मेरा मानना है कि स्टॉक में बहुत पैसा है यार। बस इसमें सही समझ, सही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है और सही नॉलेज रखनी पड़ती है बस। अच्छा, ऐसा कोई सेक्टर है जो हमेशा फायदे में रहता हो? कोई ऐसा कुछ पकड़ के चलते हैं आप, ये सेक्टर हमेशा फायदे में रहता है? IT सेक्टर, हमारे इंडिया में IT सेक्टर बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि अभी आपने बताया कि शेयर मार्केट हर बंदे को करनी चाहिए, इसकी कोई स्पेसिफिक उम्र है या इतने ईयर के बंदे को करनी चाहिए जरूर? देखो, शेयर मार्केट करने के लिए पहले हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो कि 18 साल के बाद ही खुलता है। और अब अगर आपको अनुभव है तो आप किसी पेरेंट या किसी के अकाउंट से डीमेट अकाउंट खोल करके आप पहले से भी अपनी रुचि रख सकते हैं। और वैसे तो 18 साल हो जाने के बाद आप चाहें एज जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप कर लें,
अच्छा ये बताइए कि मान लिया हम हैं अभी नए, हमने शेयर मार्केट में निवेश करना चाहा, तो हमें कितने दिन लगेंगे कि हम अच्छा खासा अर्निंग करने लगे? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, माइंड रीडिंग क्या है, किस हिसाब से आपको किस हिसाब की आपके मतलब अप्रोच है समझने की और पढ़ने की, सीखने की। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा हो जो कोई नया निवेशक है वो निवेश करना चाहता है शेयर मार्केट में, तो कुछ अपनी तरफ से टिप्स दीजिए जो बहुत जरूरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग की तरफ ना देखें, निफ्टी बैंक सेंसेक्स पर कोई भी इन चीज़ों की तरफ नज़र ना करें। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसको समझें, सीखें, उसकी न्यूज़ पढ़ें, मार्केट वैल्यू समझें, फॉरेन इंस्टीट्यूट समझें, उसके बाद में ही पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तीसरा पॉइंट सबसे ध्यान में रखना कि आप बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले ऐसी कंपनियों में पैसा निवेश करें जिसमें आपका लॉस ना हो, जैसे आईटी सेक्टर की हो गई। हालांकि वो आपको इंटरेस्ट कम देगी, आपको ब्याज कम देगी, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो नए बंदे उसमें इन्वेस्ट करें। जब आपको अनुभव हो जाए तब जाके आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, रिस्क वाली कंपनियों में भी लगा रिस्क रिवार्ड भी ले सकते हैं। नंबर 4 जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पैसा लगाने से पहले मेरे भाई आईपीओ पहले देखें। प्राइमरी कंपनियों में पैसा ना लगाकर आप आईपीओ पे पैसा लगाएं, आईपीओ वाली आने वाली कंपनियों में पैसा लगाएं, नई कंपनी बिल्कुल नई कंपनियों जो लंच होने वाली उनमें पैसा लगाएं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है नई कंपनियों में। और लास्ट और आखिरी पॉइंट 5वां जो मैं बता रहा हूँ, मार्केट का जितना आप समय देंगे, मार्केट को जितना आप समझेंगे, जितना समय देंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ। और आप जब भी मार्केट से, एक समय में बता रहा हूँ, एक कोई भी चीज़ का समय होता है तो समय में बता रहा हूँ, जरा सीखना। नाइट में अगर 11 से 2-3 बजे तक लमसम 4 घंटे है, या मान लीजिए 3 घंटे नाइट में समय देते हैं, 11 से 2 बजे तक आप दिन की बजाय नाइट में अपना टाइम दें। अच्छा, ये कोई नया निवेशक है वो शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा जी। उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकता है। सीखे और काम शुरू करे। जी। नया जो भी निवेशक है, जो भी नया आना चाहता है मार्केट में, सबसे पहले उसे एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। और डीमैट अकाउंट कोई सा भी आप खोल सकते हैं। मैं सजेशन करूंगा कि ग्रो में अपना अकाउंट बनाएं। इसके अलावा और भी कंपनी होंगी, जीरोधा, एंजल वन हो गया, आप स्टॉक हो गया, एम स्टॉक हो गया, धन हो गया, बहुत सारे डीमैट अकाउंट है। मेरा मानना कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रो यूज हो रहा है और थोड़ा सरल और इजी तरीके से इसमें मार्केट समझने में लगता है, स्टॉक मार्केट को। अच्छा राजीव जी, ये बताइए कोई नया इंसान है वो ट्रेडिंग कैसे शुरू करे और इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है? जी। पहले तो आपको ये बता दूं इसकी टाइमिंग क्या है और फिर बता दूं कि ट्रेडिंग होता क्या है और क्या चीज़ है। तो इसकी टाइमिंग आपको बता दूं कि मार्केट 9:15 से खुलती है मार्केट और शाम 3:30 पे क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। इस बीच में विश्व की टॉप जो कंपनियां होती हैं उनका जो डाटा होता है, उनका जो उड़ाव चढ़ाव होता है, वो एक साथ चलता है। उस डाटा को उड़ाव चढ़ाव को हम ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग भी 2 प्रकार की होती है। एक ट्रेडिंग वो होती है जो हम सिर्फ एक कंपनी में ही, एक कंपनी का ही उड़ाव चढ़ाव में ट्रेडिंग करते हैं, उसे कहते हैं इंटरडे। स्टॉक में ट्रेडिंग होती है जो कि एक दिन की कहलाती है, ठीक है। तो स्टॉक में भी ट्रेडिंग होती है और विश्व की एक साथ कंपनियों में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजीव कुशवाहा जी। इन्होंने शेयर मार्केट के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज दिया। आप मेरा टेलीग्राम है प्राइम सपोर्ट, तो आप प्राइम सपोर्ट सर्च करेंगे, टेलीग्राम, इंस्टा प्राइम सपोर्ट है और यूट्यूब चैनल भी प्राइम सपोर्ट है। आप सर्च करेंगे तो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। दोस्तों, राजीव कुशवाहा जी का यूट्यूब चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप तुरंत जाकर देखिए और इनसे अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो पर्सनली आप इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।